کہ लोग बदलते नहीं हैं, बेनकाब हो जाते हैं। पता नहीं क्यों कदर करने वालों को ही बेकदर लोग मिलते हैं। नफीस भाई, आप अगर अकेले होना तो इस बात से नाराज मत होना, बस ये सोचना कि कुछ तो मैं हूँ, क्योंकि अक्सर अकेलेपन से वही लोग गुजरते हैं जो जिंदगी में सही फैसले करते हैं। और जब भी आप अपनी जिंदगी से नाराज होना तो एक बात हमेशा याद रखना कि अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि आप जैसी जिंदगी का ख्वाब शायद बहुत सारे लोग देख रहे हो। दिन में एक बार उस इंसान से बात जरूर कर लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए पूरा दिन इंतजार करता है। लेकिन मसला ये है, जब हमें पता चल जाए कि कोई हमें मैसेज करता है, हमारा इंतजार करता है, तो हम हमेशा के लिए इंतजार उसके नाम कर देते हैं नफीस भाई। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि फास्ट रिप्लाई गोवा है, सेल्फ रिस्पेक्ट तबाह है। सारी दुनिया के गम हमारे हैं, सारी दुनिया के गम हमारे हैं, और सितम ये है कि हम तुम्हारे हैं। अस्सलाम वालेकुम। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि अगर आप बहुत हंसते हैं और वो भी फजूल बातों पर, तो आप अंदर से खाली हैं, और अगर आप बहुत सोते हैं तो आप बहुत उदास हैं। अगर आप कम बोलते हैं और तेज रफ्तारी से बोलते हैं तो आप बहुत गहरे हैं। अगर आपको रोना नहीं आता तो आप बहुत कमजोर हैं, और अगर आप बेतहाशा खाते हैं तो आप बहुत परेशान हैं। अगर आप बात बात पर रो पड़ते हैं तो आप बहुत नरम दिल और मासूम हैं। अगर आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है नफीस भाई, तो आप तवज्जो तलब हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर उसने आपको ब्लॉक कर दिया है तो ये आपको हर्ट करेगा कुछ घंटों तक, कुछ दिनों तक और कुछ हफ्तों तक भी। आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं, डिप्रेस भी हो सकते हैं। आप ज्यादा सोचेंगे, आप खुद को ही रिजेक्ट करोगे, आप खुद पे ही डाउट करोगे, आप उसको फोन करने के लिए पागल हो जाओगे, मैसेज करोगे कि प्लीज एक बार अनब्लॉक कर दे, एक बार तो मेरी बात सुन ले। अगर वो आपके हाथ पैर जोड़ने पर आपको अनब्लॉक कर देता है तो क्या सारी चीजें सेम रहेंगी नफीस भाई? ट्रस्ट प्यार नहीं ना, तो अच्छा है, रियलिटी एक्सेप्ट कीजिए और नई जर्नी को स्टार्ट कीजिए। उसने दिल का हाल बताना छोड़ दिया, मैंने भी गहराई में जाना छोड़ दिया। मैंने कहा रास्ते हैं दुश्वार बहुत, उसने तब से साथ निभाना छोड़ दिया। जब उसको ही दूरी का एहसास नहीं, मैंने भी एहसास दिलाना छोड़ दिया। जब ये कहा करना याद दुआओं में, जब ये कहा करना याद दुआओं में, उसने दुआओं में हाथ उठाना छोड़ दिया। उसने दिल का हाल बताना छोड़ दिया, मैंने भी गहराई में जाना छोड़ दिया। अस्सलाम। चांद को हुस्न गुलाबों को नजाकत दी है, चांद को हुस्न गुलाबों को नजाकत दी है। उसने मिट्टी को भी इंसान की सूरत दी है। चाहता हूँ कि तेरे साथ उम्र कटे मगर, चाहता हूँ कि तेरे साथ उम्र कटे मगर शेख साहब वक्त ने चंद लम्हों की इजाजत दी। खाली हाथ रह जाते हैं वो लोग जो दूसरों की खुशियां छीन लेते हैं, और उस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिसे अपने अंदर कोई गलती ना नजर आती हो। और अगर कोई शख्स आपको इज्जत देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अजीम इंसान हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो इज्जत देने वाला इंसान आला ज़रफ़ इंसान है। कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती, कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती नफीस भाई, जब तक उन जैसे न बन जाओ उनको समझ नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम। कदर माँ की अगर कोई जान ले, कदर माँ की अगर कोई जान ले, अपनी जन्नत दुनिया में पहचान ले। जब तू पैदा हुआ कितना मजबूर था, ये जहाँ तेरी सोच से भी दूर था। हाथ पाँव भी तेरे अपने न थे, तेरी आंखों में दुनिया के सपने न थे। तुझको आता सिर्फ रोना ही था, दूध पी के काम तेरा सोना ही था। तुझको चलना सिखाया था माँ ने तेरी, तुझको चलना सिखाया था माँ ने तेरी, तुझको दिल में बसाया था माँ ने तेरी। अस्सलाम वालेकुम।